नमस्कार। आज हम भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र में हुई एक अहम प्रगति पर बात कर रहे हैं। सरकार ने हाल ही में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन यानी ISM के तहत 4 नई यूनिट्स को मंजूरी दी है। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। ये ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में लगेंगी और इनमें करीब 4,600 करोड़ का निवेश होगा। आज हम इन्हीं नई पहलों को और भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स में आत्मनिर्भरता के लिए इनके मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और देखिए, इन 4 को मिलाकर अब ISM के तहत कुल 10 परियोजनाएं हो गई हैं। कुल निवेश भी अब करीब 1.6 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। 10 परियोजनाएं, ये तो काफी बड़ा आंकड़ा है। हाँ, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है। ये भारत को सेमीकंडक्टर की दुनिया में एक अहम खिलाड़ी बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है। नाम की यूनिट लग रही है। इसमें 2000 करोड़ से ज्यादा का निवेश है और खास बात यह है कि भारत की पहली कमर्शियल कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब होगी। जी, और ये यूके की कंपनी क्लासिक के साथ मिलकर बन रही है। और ये सिलिकॉन कार्बाइड मतलब SiC पर फोकस करेगी। ये SiC आजकल इतनी चर्चा में क्यों है? हाँ, SiC यानी सिलिकॉन कार्बाइड बहुत खास है। असल में ये आम सिलिकॉन से ज्यादा तापमान और वोल्टेज झेल सकता है। अच्छा। इसका मतलब ये हुआ कि इससे बनने वाले उपकरण जैसे EVs के लिए तेज चार्जर, रेलवे या रक्षा उपकरणों के लिए जो चिप्स चाहिए वो ज्यादा छोटे, हल्के और कई ज्यादा कुशल मतलब एफिशिएंट बन सकते हैं। तो ये भविष्य की तकनीक है एक तरह से। बिल्कुल। तो भारत का इस तकनीक पर शुरू में ही ध्यान देना भविष्य की जरूरतों के लिहाज से एक बहुत सोचा समझा कदम है। इस यूनिट की सालाना क्षमता भी अच्छी खासी होगी, करीब 60,000 वेफर्स। समझ गए। तो ये भविष्य पर एक बड़ा दांव है। उड़ीसा में ही एक और बड़ा प्रोजेक्ट है 3D ग्लास सॉल्यूशंस। इसमें भी लगभग 1950 करोड़ रुपए का निवेश है। हाँ यो। और सुनने में आया है कि इसे इंटेल और लॉकहीड मार्टिन जैसी बड़ी अमेरिकी कंपनियों का भी समर्थन है। जी हाँ, ये यूनिट एडवांस पैकेजिंग और एम्बेडेड ग्लास सबस्ट्रेट तकनीक पर काम करेगी। एडवांस्ड पैकेजिंग ये क्या होता है आसान भाषा में? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये चिप्स को एक दूसरे के ऊपर या बहुत पास सटाकर पैक करने का एक नया और बेहतर तरीका है। जैसे एक बिल्डिंग में कई मंजिलें होती हैं, कुछ वैसा ही। अच्छा। इससे चिप्स की परफॉर्मेंस काफी बढ़ जाती है, खासकर AI, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और रक्षा जैसे क्षेत्रों में जहां स्पीड और एफिशिएंसी बहुत मायने रखती है। ये तकनीक भारत में लाना सही मायने में एक बड़ी छलांग है। समझ गए, मतलब चिप्स को और स्मार्ट तरीके से पैक करना। अच्छा, अब दक्षिण की तरफ चलते हैं। आंध्र प्रदेश में ASIP नाम की एक और पैकेजिंग सुविधा, इसमें करीब 470 करोड़ का निवेश है और ये दक्षिण कोरियाई कंपनी APACT के साथ है। इसका क्या खास योगदान रहेगा? देखिए, चिप बनाना एक बात है और उन्हें इस्तेमाल के लिए तैयार करना यानी पैकेजिंग वो दूसरी। अक्सर यहीं पर क्या कहते हैं सप्लाई चेन में दिक्कतें आती हैं। हाँ, ये सुना है। तो ये आंध्र प्रदेश वाली यूनिट खास तौर पर मोबाइल फोन, सेट टॉप बॉक्स, गाड़ियों के इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे आम उपभोक्ता सामानों के लिए चिप पैकेजिंग क्षमता बढ़ाएगी। इससे भारत की इन चीजों के उत्पादन में निर्भरता वो थोड़ी कम होगी। और चौथी परियोजना पंजाब के मोहाली में है CDIL की। ये तो शायद कोई नई यूनिट नहीं है। नहीं, ये उनकी मौजूदा सेमीकंडक्टर फैसिलिटी का विस्तार है। करीब 117 करोड़ रुपए से उसे बड़ा कर रहे हैं। और ये क्या बनाएंगे? CDIL हाई पावर डिवाइस जैसे मॉसफेट्स और IGBTs पर फोकस करेगा। मॉसफेट्स और IGBTs, ये क्या काम आते हैं? ये वो कंपोनेंट्स हैं जो बिजली के बहाव को कंट्रोल करते हैं। आप इन्हें एक तरह से बहुत तेज काम करने वाले स्विच या एम्पलीफायर समझ सकते हैं। ये EVs, सोलर पावर सिस्टम्स और फैक्ट्रियों में ऑटोमेशन के लिए बेहद जरूरी है। अच्छा। तो CDIL का विस्तार भारत की इन जरूरी चीजों की घरेलू उत्पादन क्षमता को सीधे तौर पर मजबूत करेगा। तो कुल मिलाकर देखें तो ये चारों प्रोजेक्ट्स अलग-अलग जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। नई तकनीक जैसे SiC और एडवांस पैकेजिंग भी है और मौजूदा जरूरी कंपोनेंट्स जैसे आम पैकेजिंग और पावर डिवाइस भी। बिल्कुल, और इनसे करीब 2000 से ज्यादा कुशल लोगों को सीधे रोजगार भी मिलेगा। ये भी एक अहम बात है। हाँ, और अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो उम्मीद है कि पहला मेड इन इंडिया चिप 2025 के आखिर तक आ जाएगा। ये सब आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का ही हिस्सा है। लक्ष्य यही है कि आयात पर निर्भरता कम हो। और ये भी दिलचस्प है कि अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया जैसे अलग-अलग देशों की कंपनियां भारत आ रही हैं। जी, ये दिखाता है कि भारत अब सेमीकंडक्टर निवेश के लिए एक आकर्षक जगह बन रहा है
और ये भी देखिए कि पिछले 11 सालों में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 6 गुना बढ़कर 12 लाख करोड़ का हो गया है। वाकई? तो संक्षेप में कहें तो ये नई मंजूरियां सिर्फ पैसों का निवेश नहीं है, बल्कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को बनाने में बहुत सोचे समझे रणनीतिक कदम है। पहली CIC फैब और दुनिया की सबसे उन्नत पैकेजिंग तकनीक, ये छोटी बातें नहीं हैं। निश्चित रूप से भारत तेजी से वैश्विक सेमीकंडक्टर नक्शे पर अपनी जगह बना रहा है, और ये सिर्फ फैक्ट्रियां लगाने तक सीमित नहीं है। डिजाइन और टैलेंट यानी प्रतिभा विकास पर भी जोर है। बिल्कुल। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जब भारत इस तरह वैश्विक साझेदारियों और CIC व एडवांस्ड पैकेजिंग जैसी नई तकनीकों पर ध्यान दे रहा है, तो आने वाले समय में सेमीकंडक्टर की दुनिया में भारत की इस बढ़ती भूमिका से किस तरह के नए इनोवेशन या शायद भू राजनैतिक समीकरण उभर सकते